कहिए राजन, आपकी कृपा से इस महलों में खुशियां आई, सब कार्य निर्विघ्न समाप्त हुए। ये सब प्रभु की कृपा है राजन। गुरुदेव, अब हमारा शरीर दिन पे दिन ढलता जा रहा है। उम्र के चौथे हिस्से में हम प्रवेश कर गए हैं। अब हम बाकी जीवन भगवान की भक्ति में गुजारना चाहते हैं। सुबह जब मैं दरबार में आने लगा तो कानों पे कुछ सफेद बाल देखे। हमने सोचा अब हमारी उम्र चौथे पहर में है, अगर हम इस कार्यभार को, इस राज्यभार को छोड़कर अपना वनों में जाकर भक्ति करें, तो ये बार बार मन में विचार आया। आज का दरबार हमने इसलिए निश्चित किया है कि हमारे चारों कुंवरों में रामचंद्र सबसे बड़ा है। क्यों ना हम उसको अपने राज्य का कार्य सौंपा जाए। हमें विश्वास है वो यह काम बड़ी ईमानदारी से निभाएंगे। आप मंत्रीगण, अयोध्या वासियों, आपकी इस बारे में क्या राय है? महाराज, हमारा पूरा मंत्रिमंडल आपके इस प्रस्ताव का समर्थन करता है। गुरुदेव, आप चुप क्यों हैं? आप अपनी राय तो दो। राजन, आपने सही समय पर बहुत ही उचित फैसला लिया है और आपका प्रस्ताव जो राम के लिए है बहुत ही उचित है, क्योंकि राम इस कार्य के लिए हर तरह से योग्य एवं बुद्धिमान है। समस्त परिवार तथा प्रजा उसको चाहती है और उसका आदर भी करती है, इसलिए राम जी इस काम के लिए बहुत ही कुशल होंगे। गुरुदेव, हमारे मन में
गुरुदेव। मेरी ज्योतिष शास्त्र की पुस्तिका मंगाई जाए। मंत्री जी, आप गुरु के आश्रम में जाइए और इनकी पत्रिका ले आइए। जो आज्ञा महाराज। इस उम्र में राजनीति से किनारा करना ही अच्छा है और भगवान का भजन करो तो सबसे। हम तो खुद ही यही चाहते हैं कि हमारा अब जो उम्र का हिस्सा है वो भगवान की भक्ति में गुजरे। ठीक है दादा, गाइए मंत्री जी। राजन, कहो मुनिवर। यह शुभ लगन कल प्रातः 10 बजे निकलता है। यदि यह शुभ लगन शुभ मुहूर्त कल 10 बजे नहीं हुआ तो फिर गुरुदेव आप बोलिए। राजन, तो फिर यह शुभ मुहूर्त 14 वर्ष के बाद ही आएगा। नहीं गुरुदेव, हम कल ही राम को राज तिलक कराएंगे। गुरुदेव, 14 वर्ष तक हम इंतजार नहीं कर सकते। गुरुदेव, मंत्री जी, महाराज, कल ठीक रात को 10 बजे राज तिलक होगा अयोध्या नगरी में और आसपास शहरों में मुनादी की जाए कि कल ठीक 10 बजे राम को राज तिलक होगा और आप महलों में जाइए और बेटा राम को बुला के लाइए। ऐसे आज्ञा महाराज। पिताश्री प्रणाम। आओ बेटा, चिरंजीव रहो। गुरुदेव प्रणाम। आयुष्मान भव। पिताश्री, आपकी आज्ञा के अनुसार आपका सेवक उपस्थित है। कहिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है? बेटा राम, हमने और गुरुदेव ने, मंत्रिमंडल ने, सबने इस दरबार में अपनी राय बताई है कि कल ठीक 10 बजे आपको राज तिलक किया जाएगा। इस अयोध्या नगरी का राजा बनाया जाएगा। हमें विश्वास है कि आप इस कार्य को अपने ईमानदारी से और प्रजा के दिलों में जगह बनाएंगे और विश्वासपूर्ण इस काम को निभाएंगे।
श्री आपकी आज्ञा मेरे लिए किसी प्रकार की ईश्वरी आज्ञा से कम नहीं, इसलिए जो भी आपकी आज्ञा है उसका पालन होगा। अच्छा पिताश्री, प्रणाम। गुरुदेव प्रणाम। चिरंजीव रहो। चिरंजीव रहो बेटा।